सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैथड क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है रूट और स्टीम, यानी कि रूट के बारे में पढ़ेंगे और स्टीम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बोलेंगे ये जो क्लास है, जो आप यूपी सीनेट और सीपेट का जो प्रिपरेशन करेंगे जो भी स्टूडेंट, उसके लिए सबसे बेहतरीन क्लास है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ पढ़ाता हूँ, हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन देता हूँ, आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका एमसीक्यू रहता है, प्लस में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी रहने वाला है। तो सबसे बेटर क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं यहाँ पे आपका सिलेबस बाय सिलेबस लेता हूँ, यानी कि अकॉर्डिंग टू जो आपका एबीबी एमयू द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ। और जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ आपका बिल्कुल जीरो से लेकर के करवा रहा हूँ, यानी कि जहाँ से जो भी बच्चों को समझ नहीं आता होगा कि क्या होता है बायोलॉजी, उसके हम हर एक बेसिक बातों को मैं इस क्लास में बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग जाइए और अकॉर्डिंग टू हर एक क्लास लगाइए, यानी कि जो मैं डे 1 से क्लास स्टार्ट किया हूँ वहां से आप लोग को लगाना है, ताकि आप लोग को हर एक टॉपिक क्या हो क्लियर हो और हर एक वर्ड में ना दिक्कत हो। और इसमें क्या खास बात है, इसमें यही खास बात है कि प्लस में इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिखूंगा, ताकि किसी भी हिंदी वाले स्टूडेंट को या इंग्लिश वाले स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज रूट और स्टीम के बारे में। तो इस क्लास में वही बताएंगे कि रूट क्या होता है, स्टीम क्या होता है, यानी कि रूट किसे कहते हैं, स्टीम किसे कहते हैं, रूट में क्या क्या होता है, स्टीम में क्या क्या होता है। ठीक है ना? तो उसके बारे में हम लोग इस क्लास में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट क्या होता है। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट क्या होता है। रूट एंड स्टीम। देखिए, मैं आप लोग को एक उदाहरण के तौर पे मैं एक पेड़ बनाऊंगा और एक पेड़ में क्या करूंगा, इसमें रूट किसे कहते हैं, स्टीम किसे कहते हैं, और रूट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो हम मोस्टली इस क्लास में भी बताने के लिए मैं एक क्लास लाया हूँ कि आपका स्टीम और रूट के बारे में डिटेल बात करूंगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं अपना एक अच्छा सा पेड़ बना लेता हूँ। ये मेरा क्या एक प्लांट है, यानी कि ये क्या है, मेरा एक पेड़ है। प्लांट मतलब क्या होता है, पौधा। ठीक है ना? तो ये मेरा एक पेड़ है। ये पेड़ का जो रूट है, जिसको हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग स्टीम बोलते हैं। स्टीम का मतलब होता है तना, और रूट का मतलब होता है जड़। समझ गए ना? स्टीम का मतलब हो गया तना, रूट का मतलब हो गया जड़। तो देखिए, ये जो आप लोग देखते होंगे कि पौधों में जो आपका गाछ वृक्ष होता है पे गाँव में, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो क्या होता है, ये जो पौधों का जो जड़ होता है कहाँ होता है, मिट्टी के नीचे होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, मिट्टी। इसको बोलते हैं हम लोग सॉइल इंग्लिश में। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा मिट्टी। ठीक है ना? तो मिट्टी के नीचे में क्या है, ये पौधों का जड़ है। समझ में आया कि जड़ कहाँ है? तो मिट्टी के नीचे में इस पौधों का जड़ है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और क्या होता है, रूट में क्या होता है, छोटे 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 हेयर बना होते हैं इस ऐसे। ठीक है ना? रूट में देखते होंगे आप लोग, छोटे छोटे क्या होता है, हेयर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर। आप लोग समझ में दिमाग में आता हो कि भाई ये रूट हेयर क्यों होता है। तो देखिए, रूट हेयर का जो काम होता है, क्या करता है पौधों में, पता है, ये प्लांट में वाटर का एब्जॉर्ब करता है, ताकि इसको फूड बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसका जो काम होता है रूट हेयर का, वो किसका काम होता है, तो वाटर का एब्जॉर्ब करना, यानी कि ये मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, तो आपका रूट कर रहा है, रूट हेयर कर रहा है। समझ में आ गया? प्लांट में वाटर का एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, तो रूट हेयर कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। समझ गए ना? रूट हेयर का काम क्या होता है, प्लांट में वाटर का एब्जॉर्ब करना। और जो प्लांट का रूट होता है, इस रूट का जो फंक्शन होता है, इस रूट का फंक्शन क्या होता है, तो ये प्लांट को क्या कहता है, मजबूती प्रदान करता है। ये मजबूती प्रदान करता है। किसको करता है, तो पौधों का। और क्या करता है, और ये भोजन को स्टोर कर, यानी कि फूड को स्टोर मतलब जमा करके रखते हैं। कौन रखता है, तो रूट रख रहा है, यानी कि
रूट जो होता है वो पौधों में यानी कि उसको मजबूती प्रदान कर रहा है, यानी कि उसको स्टेबल यानी कि दे रहा है, अच्छे से इसको मजबूती बना रहा है, इसका बेस बना रहा है। और ये रूट का क्या काम होता है, वो प्लांट में या पौधों में क्या कर रहा है, तो भोजन का वो क्या कर रहा है, जमा करने का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है। रूट हेयर का क्या काम होता है, तो रूट हेयर का जो काम होता है वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। समझ में आया कि रूट हेयर का क्या काम होता है, तो वाटर का एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रूट का जो टिप पार्ट होता है, जो रूट का टिप पार्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉफिक। समझ ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूट टिप ऑफ द रूट इट इज नॉन एज, यानी कि आप रूट के टिप पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो जियोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको यही समझाने के लिए बता इतना सारा कि रूट के टिप पार्ट को हम लोग जियोट्रॉपिक कहते हैं। समझ में आया सभी को। मैंने यहाँ पे यही बताऊं कि ये सिंपल से एक प्लांट ले लिया हूँ। प्लांट का जो वहाँ के बीच का पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टीम बोलते हैं, जिसको तना बोलते हैं। स्टीम के नीचे क्या होता है, जड़ होता है, जो क्या होता है, मिट्टी के नीचे होता है। और जड़ का जो टिप पार्ट होता है, जो रूट का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जियोट्रॉफिक बोलते हैं। और रूट में क्या होता है, आपका हेयर प्रेजेंट होता है, जो प्लांटों में क्या कर रहा है, तो ये काम कर रहा है, यानी कि वाटर का एब्जॉर्ब करना, ताकि किसके लिए कर रहा है, तो भोजन बनाने में काफी आसान हो जाए। इसके बाद मैंने बताया कि जो रूट होता है, रूट प्लांटों में मजबूती प्रदान करता है। प्लांट में क्या कर रहा है, भोजन को स्टोर करने का काम जो कर रहा है आपका रूट कर रहा है। समझ में आ गया। हम्म। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने एक बीज लेता हूँ। मैं सब एक और टॉपिक है इसमें, बीज। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए रूट कैसे बनता है, और बीज के में जो प्लूमुल्स होता है, जिसको पांकुर बोलते हैं, और जो मुलांकुर बोलते हैं, देखिए कैसे बन रहा है। तो मैंने एक बीज लिया। ये बीज किसका है, गेहूं का है। किसका है, इसको मैंने मिट्टी में बो दिया। क्या किया, इसको हम लोग मिट्टी में इस बीज को बो दिया। बोना समझते हो ना, यानी कि मिट्टी में इस बीज को क्या किया, गाड़ दिया। ठीक है ना। यानी कि 10 दिन 5 दिन बाद क्या करेगा, इसमें से एक बीज निकलेगा। बीज मतलब इसमें से एक कली निकलेगा, नीचे से इसका रूट निकलेगा, नीचे से इसका ये रूट निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। और ऊपर में क्या एक निकलेगा, एक छोटा सा कली निकलेगा, बहुत प्यारा सा। इस कली को हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पांकुर। क्या बोलते हैं, पांकुर बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा मिट्टी, यानी कि ये हो जाएगा आपका सॉइल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी। तो आप लोग देखते होंगे कि गांव में क्या करता है, एक बीज के करके, यानी कि गेहूं का बीज हो या किसी भी चीज का बीज हो, तो इसको क्या करता है, वो जब उसको छींटता है, अपने खेत में डालता है, तो इसमें क्या करता है, पानी देता है, इसमें खाद देता है। जो भी खाद पदार्थ होता है, क्यों देता है, क्योंकि बीज में क्या हो, अच्छे से इसको न्यूट्रिशंस मिले, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे। जैसे देखते हो ना, हम लोग को शरीर में अच्छे खासे खाना खाओगे तभी तुम्हारा शरीर अच्छा सा स्वस्थ रहेगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या होता है कि जो बीज में क्या होता है, अच्छे से इसमें जो भी खाद्य पदार्थ डालता है, तो उसको क्या मिलता है, यहाँ से खाना मिलता है, ताकि वो अच्छे से वो अपना ग्रोथ कर सके। तो वही से बताया गया कि जो गेहूं का बीज है, गेहूं को मैं खेतों में डाला, 10 दिन हो गया, 15 दिन होने के बाद इसमें क्या निकले, छोटे से कली, यानी कि नीचे में एक रूट निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं। और ये रेडिकल के जो ऊपर में एक कली निकल है, जिसको हम लोग प्लूम्यूल्स बोलते हैं, यानी कि पांकुर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, कि पौधों के अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट के अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, तो हम लोग फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटोट्रॉपिक, यही प्लूम्यूल्स बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पांकुर हिंदी में। ठीक है ना। फोटोट्रॉपिक को हम लोग हिंदी में पांकुर ही बोलते हैं। एक ये भी है कि प्लांट के लोअर पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक, जिसको बोलते हैं मूलांकुर। समझ में आ गया। समझ में आया कि मूलांकुर किसे बोलते हैं और पांकुर किसे बोलते हैं।
तो पांकुर इसे बोलते हैं जो प्लांट के सबसे अपर पार्ट होता है, जो पौधों का सबसे अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं पांकुर बोलते हैं। जो पौधों का सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। पांकुर का दूसरा नाम हो जाएगा आपका फोटोट्रॉफिक हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो आपका मिट्टी के नीचे का बात हो, यानी कि ये जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, इसको हम लोग ये जितना भी प्लांट होगा मोस्टली जो मैं बात किया हूँ, ये मिट्टी के नीचे वाले जिसके प्लांट का नीचे में जड़ होता है, जैसे कि मान लीजिए पीपल का पेड़ हो जाएगा, आम का पेड़ हो जाएगा, ठीक है ना, लीची का पेड़ हो जाएगा, ठीक है ना, गोभा का पेड़ हो जाएगा। तो इन सब पेड़ में क्या होता है, जिसका जितना भी मैं पेड़ बताया हूँ सबका रूट कहाँ होता है, तो मिट्टी के नीचे होता है। अब मैं बात करूंगा जो मिट्टी के ऊपर जो होता है, जिसका रूट, जिसका जड़ मिट्टी के ऊपर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए जिसका जड़, जिसका मिट्टी के ऊपर क्या होता है, रूट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक प्लांट लिया हूँ, ये प्लांट है, ठीक है ना, उसके नीचे में भी जाए, उसका ऊपर में क्या है, इसका ऊपर में भी इसका रूट निकला हुआ है, इसका ऊपर में भी रूट निकला हुआ है। ये क्या है? तो इसका रूट है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका रूट है। तो ऐसे प्लांट जिसका अपर पार्ट यानी कि मिट्टी से ऊपर रूट हो, यानी कि मिट्टी के नीचे नहीं, मिट्टी के ऊपर रूट हो, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्लांट? एडवांटेजियस, यानी कि उपस्थानिक, उपस्थानिक क्या बोलते हैं? उपस्थानिक, एडवांटेजियस, यानी कि एग्जाम्पल में लोग इस प्लांट का नाम क्या क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा, मक्का का प्लांट हो जाएगा, ईटीसी। देखते हो ना कि ईख का जो प्लांट होता है उसके ऊपर में क्या होता है? रूट बना होता है, ठीक है ना। तो इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? उपास्थानिक प्लांट, यानी कि एडवांटेजियस प्लांट बोलते हैं। समझ गए? समझे ना? चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्टीम के बारे में। तो मैं यहाँ तक जो बात किया हूँ रूट के बारे में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जिसका रूट जमीन के नीचे हो, मिट्टी के नीचे हो, इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉफिक, यानी कि टिप ऑफ रूट जियोट्रॉफिक। जिसका रूट जमीन के ऊपर होता है इसको बोलते हैं एडवांटेजियस, यानी कि उपास्थानिक। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्टीम के बारे में। स्टीम क्या होता है? स्टीम मतलब तना। देखिए स्टीम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट बना था, तो मैं इस प्लांट का इतना सा पोर्शन बना हूँ, ये प्लांट में बना था, इसका मैं यहाँ से इतना पोर्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, ये प्लांट क्या है? तो इसका ये स्टीम है। स्टीम में आप लोग देखते होंगे प्लांट में कि छोटा छोटा ऐसे ऐसे निकला होता है कहीं कहीं पे, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम, तना। राइट, यानी कि इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं हम लोग तना। तो स्टीम में क्या होता है? ये स्टीम जो होता है आपका फोटोट्रॉफिक होते हैं, प्लस में क्या होता है इसमें नोड एंड इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाहर में भी नोड होते हैं और अंदर में भी इसका नोड प्रेजेंट होता है। ये आपको देखने को मिलेगा कंद में, ठीक है ना, अनार के बीज में, इन सब में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये फोटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें नोड एंड इंटरनोड दोनों प्रेजेंट होता है। प्लस में क्या हो जाएगा इसमें, इसका एग्जांपल की बात करूँ तो ये आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे? अनार में, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर। और किससे मिलेगा? सॉरी, अनार को हम लोग क्या बोलते हैं? अनार के बीज में मिलेगा। एक मिनट, अनार के बीज में आपको देखने को मिलेगा। और आपका कंद, इसको बोलते हैं हम कंद। कंद में कहा मिलेगा? ट्यूबर में। समझ में आएगा ना, कंद। तो इसमें आपको स्टीम ऐसे देखने को मिलता है। स्टीम और रूट समझ के, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है।
समझ गए ना स्टीम किसे बोलते हैं और रूट किसे बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें किसके बारे में। तो हम, ठीक है ना, हम किसका कौन कौन सा पार्ट खाते हैं। ठीक है ना, हम प्लांट में जो पौधे होता है, जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, इसका कौन कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या क्या पार्ट खाता हूँ। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो प्लांट में कुछ जो खाने का जो पार्ट होते हैं, जो कौन कौन सी पार्ट होते हैं, यानी कि जिसमें प्लांट में जो रूट स्टीम बर्ड फ्लावर होता है, इसको बोलते हैं पोटैटो बोलते हैं, कैरोट बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, ठीक है ना, ओनियन बोलते हैं, टर्मरिक। इस समय क्या होता है आपका प्लांट में रूट स्टीम बर्ड्स फ्लावर पाया जाता है। प्लस में इसमें क्या हो जाएगा आपका जो कॉफी को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं। आलू को खाए जाने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंद कहलाते हैं। ठीक है ना, गाजर मूली सलजम ये सब का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग इसी सभी से को हम लोग जड़ खाते हैं। ठीक है ना, यदि मैं बात करूँ बनाना के बारे में, तो बनाना के तने में B6 और पोटासियम भरपूर यानी कि मात्रा में पाया जाता है, और यह हम ब्लड प्रेशर के लिए काफी ज्यादा मेंटेन वर्क होता है। तो आप लोग यहाँ से नोट करते जाइए अच्छे से कि यहाँ से आपको सिर्फ लिखना है। अब देखिए प्लांट रूट स्टीम बर्ड फ्लावर, जिसमें रूट स्टीम बर्ड पाया जाता है, इससे कौन कौन सा होता है आपका, हो जाएगा पोटैटो, कैरोट, जिंजर, ओनियन और टर्मेरिक ETC, ये सब आ जाएगा। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो कॉफी का जो हम लोग कॉफी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कॉफी बीज से प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते कॉफी, तो कॉफी हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं। आलू के खाए जाने वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आलू के खाने वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो कंद कहलाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि किस किस प्लांट को हम लोग जड़ खाते हैं। तो आपका हो जाएगा गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, आलू, हल्दी, अदरक, आज तो मैं लगता है यहाँ पे भोजी बन रहा है लहसुन, प्याज, मूंगफली, इन सभी को हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, जड़ खाते हैं। समझ में आएगा, यानी कि गाजर मूली सलजम चुकंदर आलू हल्दी अदरक लहसुन, ये सब आपका किसका मसला, तो भोजन होता है ना गांव में, भोज, इसका मसला मैं बना चुका हूँ, और इन सब का हम लोग जड़ खाते हैं। समझ में आ गया। तो कॉफी को हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं, आलू के खाए जाने वाले भाग को हम लोग कंद कहते हैं,
ठीक है ना। इसके बाद मैंने बोला कि किस किस के जड़ खाया जाता है। जड़ खाने वाला जो प्लांट होता है, आलू हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, अदरक, प्याज, लहसुन, तो इन सभी का हम लोग जड़ खाते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए कि बनाना के तने में केला जिसको बोलते हैं, इसके तने में क्या पाया जाता है, तो पोटासियम यानी कि B6 और पोटासियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये जो होता है ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, वो मेंटेन करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है, तो ब्लड प्रेशर को वो मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो बनाना के तने में क्या होता है, विटामिन B6 और पोटासियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ गए। चलिए, अब मैं आगे पेज पे लिखूंगा कि किस किस का हम लोग बीज खाते हैं। तो हम लोग लिख सकते बीज किस किस को खाते नहीं, यहाँ पे लिखिए हम किस किस का पत्ता खाते हैं। पत्ता, लीफ, किस किस प्लांट को हम लोग खाते हैं। तो गोभी हो गया, ठीक है ना, बंदा गोभी, सहजन, गुलाब, यानी कि ये जितना प्लांट है इसको हम लोग क्या खाते हैं, तो हम लोग लीफ को खाते हैं। इन सभी को हम लोग क्या खाते हैं, तो फ्लावर, यानी कि इन सभी को हम लोग फूलों को खाते हैं। समझ में आ गया कि किस किस प्लांट को हम लोग फूल को खाते हैं। तो बंदा गोभी का फूल खाते हैं, गोभी का फूल खाते हैं, सहजन का फूल खाते हैं और गुलाब का फूल हम लोग इसको फूल खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। देखिए मैं अब आज कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ। ठीक है ना। इन सब में पढ़ना क्या भाई, सिर्फ याद करना है। समझने वाला बात इतना ही नहीं, समझाऊंगा आगे एडवांस में। ठीक है ना। पालक को हम लोग पत्ती खाते हैं, पालक को पत्ती खाते हैं। इसके बाद गोभी को भी पत्ती या फूल, बात एक ही हुआ। ठीक है ना। शरीर को विकसित करने के लिए क्या चाहिए, बॉडी को डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। कितना एनर्जी देता है मेरे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में 4/2 KCl एनर्जी प्रदान करते हैं। और जो फैट होता है, वो फैट जो दे रहा है हमें आपका 9.2 एनर्जी हमारे बॉडी में प्रदान करता है। समझ गया आगे सभी को, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मेरा मिक्सचर। क्या नाम है, मिक्सचर। तो मिक्सचर पढ़ते हैं और आज की क्लास कंप्लीट खत्म करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। मिक्सचर, देखिए मिक्सचर क्या होता है, एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, एक होता है आपका होमोजीनियस। ठीक है ना। एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस को हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो देखिए हेट्रोजीनियस होमोजीनियस किसको बोलता है, तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण का, कि इसमें जिसका मिश्रण नहीं होता है, यानी कि इसमें मिश्रण नहीं हो सकता है। लेकिन होमोजीनियस में क्या होगा, इसमें मिश्रण हो सकता है, यानी कि इसमें सब चीज मिलाकर हम लोग मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आप लोग बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। इसमें लिखिए कि जिसका मिश्रण नहीं होता है, जिसका
मिश्रण नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओनली टर्मेरिक, ओनली ओनियन, और क्या, ओनली पोटैटो। ठीक है ना, इन सब का मिश्रण नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे कि जिसका मिश्रण हो सकता है, जिसका मिश्रण होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आप लोग कि नमक में पानी का मिश्रण, नमक में पानी का मिश्रण, दूध में पानी का मिश्रण, दूध में पानी का मिश्रण। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बताया हूं कि मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो मिक्सचर इसको हम बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं मिश्रण। एक होता है हेट्रोजीनियस मिश्रण और एक होता है आपका होमोजीनियस मिश्रण। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज मिलाइए इसमें मिक्सचर नहीं हो पाएगा। लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है, इसमें आप जैसे मिलाइए इसमें मिक्सचर हो जाएगा। जैसे मान लो पानी में नमक मिला इसमें घुल जाएगा, ठीक है ना, दूध में क्या मिला पानी मिला वो भी घुल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये सब क्या होता है, इस सब में मिक्सचर होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कि आप हल्दी टमाटर जो भी हो आप मिक्स कर सकते हैं पानी में देकर, नहीं क्योंकि नहीं, क्योंकि इसमें क्या इसका पार्टिकल काफी बड़ा बड़ा होता है। तो वही मैं यहाँ पे समझाया हूँ, समझ में आ गया। चलिए देखिए, आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि यार इतना इजी पढ़ा रहा है ये क्वेश्चंस आएगा नहीं, लेकिन बाबू यहीं से क्वेश्चंस आता है। ठीक है ना, मैं भी एग्जाम देकर मैं भी पास हुआ हूँ, मैं भी एक नर्स हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है। ठीक है ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत डेफिनेटली पढ़ा रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस यहीं से आएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, अब बेसिक में सिर्फ आपका एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है डिजीज और पैथोजेंस। ठीक है ना, तो हम लोग डिजीज और पैथोजेंस करेंगे, इसके बाद मैं अपना आ जाऊंगा एडवांस क्लास में, यानी कि जो 11-12 का जो चैप्टर है इस पे आऊंगा। और 11-12 में मैं यही पढ़ूंगा जहां से क्या होता है आपका क्वेश्चंस आता है, अदरवाइज हम लोग नहीं पढ़े, क्योंकि भाई हम पूरे कॉपी भर के मुझे क्या फायदा है, पूरे कॉपी हम भर लेंगे और मुझसे पढ़ नहीं जाएगा। यानी कि मैं आपको पूरे लिखा दूंगा हर एक चैप्टर का अच्छे से, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, आप देख के आपको लगेगा कि भाई मैं इतना मोटा कैसे पढ़ूंगा, इतना नोट्स में कैसे याद करूंगा। लेकिन मैं इसलिए मैं आप लोग को इतना नहीं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो सके। तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा और ये पॉइंट से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों बताओ किसी को कोई दिक्कत। हमें लगता नहीं है कि इतना इजी चैप्टर में किसी को दिक्कत होगा, बहुत इजी चैप्टर है भाई। यहाँ पे वही रूट क्या होता है स्टीम, देखो मैं आपको ये क्लास इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको यहाँ से सिर्फ ये दिमाग में आ जाए कि रूट क्या होता है और स्टीम क्या होता है, कि इसका कौन सा पार्ट खाते हैं। ठीक है ना, तो वही आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए, वैसे तो मैं यहाँ पर लिखाने के लिए बहुत लिखा सकता हूँ, ये सब बात कोई नहीं। जैसे कि नारियल के खाने वाले भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पपीता के खाने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आम के खाने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लीची को खाने वाले भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मूली को, टमाटर को, ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में बेसिक वाले बात याद रहे, प्लस में इसके साथ आप एडवांस को जोड़ना है। ठीक है ना, मैं यहाँ से बेसिक के साथ में एडवांस को कनेक्ट करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए और अच्छे से आप लोग गेन कर पाए नॉलेज। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बेसिक पढ़ाया हूँ और जितना भी बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक क्लास होगा बेसिक का सिर्फ पैथोजेंस और डिजीज का, और यहाँ से आपको डेफिनेटली 15 to 20 क्वेश्चन 100% मिलेगा, जिसको भी पूरा क्लियर होगा ये मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, हाँ, तो अच्छे से जो पढ़ लेगा उसको क्लियर है 15 to 20 क्वेश्चन। जो बच्चा आपका 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपका एडवांस में पढ़ूंगा 11-12 का बायोलॉजी में। ठीक है ना, हाँ, तो चलिए बच्चों, जो भी बच्चों न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल लगा प्लीज, ताकि मैं न्यू क्लास आपको डेली चलता है मेरा, और हर एक दिन में एक शॉर्ट क्लास होता है, तो आपको क्लास एक भी मिस ना हो। और ये आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए क्योंकि फ्री क्लास है ना, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई फ्री पढ़ा रहा है, मुझे अच्छे से यहाँ से गेन करना है। और यही प्लेटफॉर्म पर आप जाकर पढ़िए, यहाँ पे पैसा लगेगा भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे वहाँ पे पैसा लगेगा, यही सेम कंटेंट रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आप पैसा पैसा पे किए होंगे तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा दिए हो ना, इसलिए। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पढ़िए अच्छे से, आप लोग पास हो जाइएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके बाय, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, और पढ़ने पे ध्यान देना।